ओके, तो स्टार्ट करें आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस का जो भी जीएस का क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है 17 Feb 2024 और ये बेसिकली ये वीडियो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला। और अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप अपना आंसर मिला सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अक्षय, वेलकम टू माई चैनल। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। लैगून झील है कहाँ है भाई? चिल्का झील में, ठीक है ए। और हाँ, साथ में साथ कमेंट में बताते चलना कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रंग से रिलेटेड। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? जो व्हाइट लाइट है वो कितने रंगों से मिलकर बनता है? अगर आप विवग्यो और वो वाला चीज़ पढ़े होगे साइंस में, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो व्हाइट लाइट है वो सात का है, सी 7 कलर से मिलकर बनता है व्हाइट लाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, याद रखना, सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोले तो राज्य संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो प्रेसिडेंट बोले या चेयरमैन बोले बात बराबर है। तो यहाँ पे 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ से देखो संविधान सभा पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। पहला मीटिंग कब हुआ था, कि संविधान का कितने दिनों में बना, ये सब कुछ पढ़ के जाना अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो, ठीक है। साथ में देखो इसमें देखो अध्यक्ष जो है वो दो थे, एक इंटरिम यानी टेम्पोररी, एक कुछ समय के लिए बने थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और एक परमानेंट थे। परमानेंट कौन? वो राजेंद्र प्रसाद, जो कि ए होगा इसका आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत की गई थी? तो इसका आंसर होगा हरिसेना, ठीक है, हरिसेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखो अंगूर की खेती, गर्मी का सीजन आ गया तो अंगूर मार्केट में भी तुम देख रहे हो, तो उस खेती को बेसिकली क्या कहते हैं? तो उस खेती को कहते हैं विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुब्बड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? श्रीलंका भारत से किस चैनल से अलग होता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पाल्क स्ट्रेट। कहाँ है? बी, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये, ठीक है। चलिए भैया आगे क्वेश्चन क्या है, द सोनपुर कैटल फेयर इज अ कल्चरल इवेंट हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एवरी ईयर। यानी कि जो सोनपुर कैटल फेयर है, सोनपुर पशु मेला जो है, वो किस राज्य में प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये ध्यान में रखना है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड इवॉल्व्ड अ लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन कॉल्ड कुल्हज ओवर 400 ईयर्स एगो। देखो यार इसको हिंदी में पढ़ो, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता था? करेक्ट, सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना संगठन के लिए, देखो यार जनगणना ये पूरा पढ़ के जाना, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेना जनगणना से रिलेटेड। ये तो अभी सिंपल सा पूछा है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन है? तो इसका महारजिस्ट्रार यानी कि रजिस्ट्रार जनरल और एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, ये, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव, बुक्स एंड ऑथर चैप्टर से ये क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? कुमार संभवम, याद रखना, कुमार संभवम कालिदास का लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भुवनेश्वर, ओडिशा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है WHO का मुख्यालय। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक को स्टूडेंट को पता होना चाहिए भाई। WHO क्या है? आपको सारा UNDP, आपका जो भी है UNDP, यूनिसेफ,
ठीक है। ये सब का आपको मुख्यालय पता होना चाहिए, कहीं से कुछ कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल WHO है तो WHO का इसका आंसर होगा जिनेवा। ठीक है, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये तो सिंपल सा है, अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किस कला के लिए? भदोई, देखो उत्तर प्रदेश में ही भदोई है और ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये आंसर होगा इसका कालीन बुनाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री, यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछ रहा है। इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक। ठीक है, डी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंड क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बलिया। ठीक है, बलिया। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज बेस्ट सुटेड फॉर द प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड जॉब हंटिंग? ये तो सबको ही बना के आए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए भाई लिंक्डइन नौकरी तलाशने के लिए उपयोग होता है। इंस्टाग्राम तो रील देखने के लिए, स्नैपचैट फोटो और फेसबुक ऐसे ही है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है? मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ होम एमंग द फॉलोइंग डेट इज ऑल्सो नोन एज। ये बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं कि मथुरा जो है, मथुरा कहाँ, शिव जी का तो नहीं है, कृष्ण जी का है। कृष्ण जी का आपका मथुरा है बर्थ प्लेस। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। अकबर, मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा नामक स्थान पे अकबर का मकबरा बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश इज परफॉर्म ड्यूरिंग पैडी एंड मेज कल्टीवेशन? अब देखो ध्यान से सुनो, पैडी और मेज कल्टीवेशन क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? धान और मक्के की खेती के दौरान, यानी कि इसका आंसर होगा क्या? कजरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चरकुला नहीं हो सकता, हुरका बॉल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। BHU से क्वेश्चन आया है। BHU से क्या क्वेश्चन आया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? देखो यार, क्वेश्चन को हार्ड बनाने ऐसे ही सीखना चाहिए। कैसे बनाया गया है कि कौन स्थापना किया, ये नहीं पूछेगा, किसके सहयोग से किया गया है। तो किसके सहयोग से किया गया है? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया गया है BHU का स्थापना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है? UPSSF का पूरा नाम क्या है? UPSSF, यूपी यानी कि यूपी का मतलब तो उत्तर प्रदेश ही होता है। उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब तो उत्तर प्रदेश होता है। तो भैया उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, SSFD आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आगे क्या है क्वेश्चन? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो देखो यार, अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा होगा तो आप सीधा उत्तर प्रदेश मार के आ सकते थे, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर होगा। ऐसा तुम तुक्का लगा सकते थे बेसिकली। फिलहाल इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है? डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? डिमोनेटाइजेशन को जो विमुद्रीकरण है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो ये सिंपल सा आंसर इसका होगा नोट बैन तो बिल्कुल नहीं, नो करेंसी कैशलेस, तो जो पैसा नोट वाला पैसा नहीं होता उसको बोलते हैं कैशलेस। जो ये सब पेटीएम वगैरह होता है ना, वो होता है कैशलेस। इसका आंसर होगा सीधा सीधी न्यू करेंसी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है? अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड अंडर वन टेन्योर, छोड़ो इसको, हिंदी में पढ़ो, ज़्यादा सही समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा होल्डिंग। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? चीटिंग नहीं कहते हैं। चीटिंग तो तुम जब ताक झाक करते हो एक दूसरे कॉपी में, उसको कहते हैं। फिलहाल के लिए ईमेल में इसका वर्ड जो है वो है फिशिंग, ठीक है, फिशिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? अब देखो करेंसी से भी क्वेश्चन आ गया, तो करेंसी को पढ़ के देख लेना, पढ़ के देख लेना मतलब नहीं, पढ़ लेना। टका जो है, टका कहाँ, बांग्लादेश का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट करेक्ट फॉर जीएसटी? जीएसटी के लिए कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है? ठीक है, जीएसटी इज अ कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। नहीं जी, ये गलत है, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड इन कच्छ गुजरात? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट इसका आंसर होगा, जिसको कि दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, NCDFI हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? आधारशिला रखी है NCDFI का। NCDFI करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये गांधीनगर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू मोटिवेट कोऑपरेटिव एंड मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज टू ग्रो एंड टू इंस्टिल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये कौन सा इसका आंसर होगा? इसका देखो भाई, ध्यानचंद नहीं होगा, अर्जुन नहीं होगा, अर्जुन ये सब तो खेल के लिए है। ए होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है, द यूनियन कैबिनेट वाज रिसेंटली अप्रूव द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कंट्रीज इटली, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन नेवीज फास्ट ट्रैक क्राफ्ट INS कावरा हैज़ अराइव्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इसका आंसर होगा ए कोलंबो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमत गारा? यानी खुदाई खिदमत गारा का संस्थापक कौन थे भैया? खान अब्दुल गफर खान, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी देखो करंट अफेयर में लक्षद्वीप काफ़ी प्रचलित था, लक्षद्वीप चल रहा था, ठीक है। लक्षद्वीप जो भी करंट अफेयर का है, जो इम्पोर्टेंट वो सब पूछ दिया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने हाल ही कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ये तो भाई हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा काम यहीं तक रहा। जीएस का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दे दिए हैं, आपको कुछ खास नहीं, जो भी चीज़ हम आपको बताएं बस उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा और पढ़ के चले जाना नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और ज़रूर बताना कितना सही हुआ, कैसा पेपर था, कैसा गया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।